13.8 बिलियन साल से हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है एज पर साइंस, जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, स्टार है, एटम है, यूनिवर्स है। और इन लोगों के बीच में जो ग्रेविटी है, अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाए तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा, गैलेक्सीज बनेंगी ही नहीं। ये इतना स्टेबल है। बट सवाल ये है कि ये इतना परफेक्टली ही स्टेबल डिज़ाइन कैसे है। जैसे हमारा प्लेनेट अर्थ है, स्टार्टिंग में एज पर साइंस कि इस पर लाइफ का होना इम्पॉसिबल था। क्यों था? क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट के वजह से यहाँ टॉक्सिक गैसेस हुआ करती थी, लावा निकलती थी, और स्टेरॉयड वगैरह जो होता है वो पड़ते थे ज़मीन पे, जिसके वजह से लाइफ का होना इम्पॉसिबल था। फिर बाद में स्लोली स्लोली यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हुआ, एक्सेस चेंज हुआ, रोटेशन चेंज हुआ, सन से हमारे अर्थ का एक डिस्टेंस तय हुआ। उसके बाद से मून बना, पानी आया हमारे अर्थ पे, समुंदर बनी, पहाड़ें बनी। जब ऑक्सीजन आया, जब हमारा इन्वायरमेंट जो हमारा अर्थ है वो जिंदगी के लिए सुइटेबल हो गया, तब यहाँ पे लिविंग थिंग्स बने। और एक और कमाल की बात है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब आप ये समझो कि चींटी जिसको बोला जाता है ना, एंड वो भी किसी ना किसी से इंटरलिंक्ड है, ज़ाया नहीं है। कोई भी चीज़ जो अर्थ पे बना है, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, सब का कुछ ना कुछ एक पर्पस है। और पर्पस है, ये सिर्फ एजम्पशन नहीं है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जितने चीज़ है अर्थ पे वो एक इकोसिस्टम में आते हैं, जो सब से मतलब हर किसी से कोई ना कोई किसी से इंटरलिंक्ड है। तो अब सवाल ये है कि ये सब जस्ट एक कोइंसिडेंट है या कोई है जो परफेक्टली इसको डिज़ाइन किया गया है। एक डिबेट अभी आप लोगों ने भी सुना होगा जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि मतलब सही भी है अभी के टाइम में, कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा है या ऊपर वाला है। जो जिस धर्म के है, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अल्लाह को मानता हूँ, कोई जीसस को मानते हैं, जो कोई भगवान को मानते हैं। मतलब सबके लिए कोई ना कोई एक गॉड है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे इंसान कैसे बना, सबका प्रोसेस सेम है। प्रेगनेंसी आता है, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे बड़े होते हैं, सबका एक लाइफ साइकिल है, बड़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए। इसके बीच में लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कोई नहीं बता सकता कौन कब मरेगा, चाहे जितना भी साइंस डेवलप कर जाए या कुछ भी हो जाए। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। और ये सिर्फ हम लोगों के हाथ में नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं है। अगर मान लो, इमेजिन करो कि जो यूनिवर्स बना है, अगर वो थोड़ा सा भी इधर का उधर हो जाए, या जैसा कि हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप वगैरह से बताया जाता है, तो कहीं का डेटा बताया जाता है कि यूनिवर्स में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, कुछ कुछ प्लैनेट या गैलेक्सीज वैसा है जो सुइटेबल नहीं है। तो अर्थ के सराउंडिंग एरिया में भी वैसा है, बट फिर भी लाइफ मौजूद है। और लाइफ मौजूद होने का कारण ये है कि कोई तो है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हम लोगों को, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं। मगर साइंस इस चीज को डिनाई करता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। एक्चुअली डिनाई नहीं करता, बट वो डिनाई भी नहीं करता है और बोलता भी नहीं है कि हाँ एग्जिस्ट करता है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो गॉड के ऊपर बिलीव भी करते हैं, और कुछ होते हैं जो उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी 2-3 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है इंटरव्यू वाला, तो आप लोगों ने भी देखा होगा। अब इसमें आता है साइंस का रोल। देखो, साइंस जो है ना वो ऑब्जर्व कर सकती है, और रिपीटेड कोई चीज कर सकती है, और मेजर कर सकती है। जैसे कि फिजिक्स हुआ, डिजीज हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये सब चीज साइंस का डोमेन है। मगर साइंस जो है वो आपका इमोशंस को नहीं बता सकता कि कितना है, नहीं है। आपके लव एक्सप्रेशन को नहीं बता सकता, आपका कॉन्शियसनेस को नहीं बता सकता, क्योंकि ये साइंस का डोमेन नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए ना, जहां पर साइंस
मतलब साइंस का ये अलग ही लॉजिक है, साइंस का ये फील्ड नहीं है। जैसे हर चीज़ का हर चीज़ फील्ड नहीं होता है, वैसे ही जहाँ पर साइंस काम नहीं आता है, तब वहाँ से स्टार्ट होती है हिस्ट्री। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अलग-अलग रिलिजन में प्रॉफ़िट्स के बारे में सुना है। मगर साइंस का ये डोमेन नहीं है। साइंस नहीं बताता है कि हाँ प्रोफेट्स जो थे वो एग्ज़िस्ट करते थे या नहीं करते थे। ये हम लोगों को कौन बताएगा? ये बताएगा हिस्ट्री। जैसे एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये साइंस का काम नहीं है कि साइंस बताएगा वर्ल्ड वॉर हुआ था या नहीं हुआ था। इंडिया में क्या हुआ था, अकबर थे या नहीं थे, ये सब हिस्ट्री का काम है। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को हिस्ट्री के थ्रू से पता चलता है। अब इसमें छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि जैसे जो लोग गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है? उन लोगों का कहना है नहीं गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते ये छोड़ दीजिए। गॉड एग्ज़िस्ट करता है बोल के लोग कुछ-कुछ चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। कैसे फ़ॉलो कर रहे हैं? या तो अपने पेरेंट्स के थ्रू, ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू कहीं न कहीं से सुने हैं। क्या सुने हैं? ये कहाँ से आया? ये लोग बड़े लोगों से ही हम लोगों से सुने। अपने-अपने धार्मिक किताबों से ही सुने, जिसमें बहुत सारा चीज़ कॉमन है। क्या-क्या कॉमन है? रेप करना गलत है, चोरी करना गलत है, मर्डर करना गलत है, किसी के ऊपर ज़ुल्म करना गलत है। तो ये सब चीज़ें कि ये सब जो सीख है, हम लोगों को कहाँ से मिला? कुछ तो कारण है इसके पीछे और ये सब चीज़ का लिंक कहाँ से है? रिलीजियस बुक से है। वो कहाँ से आया? जो हम लोगों के जो पूर्वज हैं, वो पढ़ते हैं। जो हमारे दादा थे या परदादा थे, हम लोगों को ये सब चीज़ के बारे में कैसे पता चलता है? हम लोगों को पेरेंट्स बताते हैं, तभी तो हम लोग ये चीज़ सीख पाते हैं। सोचो कि दिमाग में ये चीज़ आएगा कैसे? जब तक लोग वो चीज़ नहीं बताएँगे। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लो हम लोग अभी तक जो भी साइंस का डिस्कवर किया हुआ है, ये चीज़ हुआ कैसे? किसी न किसी के तो माइंड में ये चीज़ आया, तभी तो वो चीज़ इन्वेंट हो पाया, वो चीज़ बन पाया। आज जो हम लोगों का साइंटिफिक एक चीज़ है, मान लो कि वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, वो अभी हमारा सोलर सिस्टम को क्रॉस कर चुका है, ठीक है? तो सोलर सिस्टम को जो क्रॉस किया, ये वॉयेजर 1 बना कैसे? साइंटिस्ट ने बनाया। साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज़ आया कैसे? जो चीज़ इंसान के रीच के बाहर है, वो चीज़ हम लोग कभी नहीं कर पाएँगे। जैसे कि एज़ पर साइंस लाइट का स्पीड से अभी तक कोई चीज़ ना बना है और ना ही फ्यूचर में शायद ही कभी बन पाएगा। तो हम लोगों का जो पहुँच है, लोग बताते हैं कि ये चीज़ इतना लाइट ईयर दूर है, हम लोगों ने टेलीस्कोप से साइंस ने देखा ह तो ऊपर की चीज़ें तो छोड़ दो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लो जो हमारे जो अर्थ पे जो समुंदर है, उसका कितना परसेंट ही लोग जानते हैं। साइंस के हिसाब से ही अगर डेटा ले लिया जाए तो 10 से 15% मैक्सिमम हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस जिस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहा है या अभी उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करता है। समुंदर है, एग्ज़िस्ट करता है, उसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ है जो एग्ज़िस्ट करता है मगर हम लोगों को नहीं पता है। सिमिलरली वैसे ही पहले के टाइम में जो प्रॉफ़िट्स थे या कुछ ऐसी रिलीजियस चीज़ें थी जो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अब जाके कुछ-कुछ चीज़ें प्रूफ हो पाती है साइंस के हिसाब से। तो जितना दिन समझ लो कि ये दुनिया कायम है अ साइंस उतना ज़्यादा डेवलप करेगा, मॉडर्न होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, तो हम लोगों को चीज़ें के बारे में पता चलेगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गॉड नहीं है। तो एज़ अ डॉक्टर आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड और कोई भी चीज़ दुनिया में या यूनिवर्स में ऐवे नहीं है कोइंसिडेंटली भी नहीं है। हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ एक मकसद है और उसको बहुत ही मतलब एक क्या बोल सकता हूँ, उसको बहुत ही सिस्टमैटिक वाइज़ में अरेंज किया गया है। जो भी चीज़